जंगे उहद का ये दूसरा हिस्सा इस दूसरी कैसेट में आप समाप्त फरमाइएगा। जब हमारे हुजूर के हुक्म की तामील उन टीले वालों ने नहीं की जो हमारे आका ने टीले पर बिठा रखा था 40 आदमियों को, उन्होंने जब देखा कि हमारे लोग जीत गए हैं, मुसलमानों का लश्कर जीत गया है, तो वो पहाड़ी से नीचे उतर के आते हैं। लेकिन जब ये नीचे आ गए तो हज़रत खालिद जो पहाड़ी के आड़ में इस इंतज़ार में बैठे थे कि जब ये लोग उतर जाएंगे उसके बाद मैं अपना लश्कर लेकर ऊपर पहुंच जाऊंगा, उन्होंने क्या किया, समाप्त कीजिएगा। नबी के हुक्म की परवाह न की जब टीले वालों ने, तो नक्शा जंग का डाला बदल खालिद की चालों ने। मुजाहिद जो नए थे वो लगे माले गनीमत में, उन्हें ना तजुर्बा कारी ने डाला एक मुसीबत में। जो देखा टीले वालों ने के दुश्मन अब फरारी है, तो सोचा लूटना माले गनीमत राजदारी है। लगे नीचे उतरने तो उन्हें एक शख्स ने टोका, बहुत समझाया अब्दुल्लाह ने हर चंद हीरो का। कहा सरकार का फरमान है ठहरा यहीं जाए, न जब तक हुक्म हो मेरा कोई नीचे नहीं आए। कहा सबने पता पाने की ये तरकीब थी सोचो, पता हासिल हुई माले गनीमत चल के अब लूटो। उन्हें उकसाया लालच ने वो मालो जर के हीले से, गए नीचे उतर कर लोग सब 40 टीले से। फकत 10 आदमी ही रह गए ऊपर पहाड़ी पर, जो बाकी और थे वो जा गिरे सब माल के ऊपर। घुसे दुश्मन के खेमों में सरासर खा गए धोखा, नतीजा उजलत व गफलत का बिल्कुल भी नहीं सोचा। छुपे थे ताक में खालिद उधर पीछे पहाड़ी के, खुदाओ मुस्तफा पर वो अभी ईमान लाए थे। तजुर्बाकार थे खालिद बहादुर और पहलवा थे। तजुर्बाकार थे खालिद बहादुर और पहलवा थे। फनूने जंग में माहिर थे, दूरंदेश इंसान थे। जब के खालिद ने मुसलमान आ गए नीचे, तो अपना दस्ता लेकर वो पहाड़ी पर लगे चढ़ने। इसी के मुंतजर थे वो के पहरेदार हट जाएं। पहाड़ी पर चढ़े हम जंग के पासे पलट जाएं। हुबल का नाम ले लेकर चढ़ा खालिद का जब दस्ता, मुसलमानों ने फेंके तीर रोका हर तरह रास्ता। सहारा लेके ढालों का चढ़े दुश्मन पहाड़ी पर, यकायक 10 मुसलमानों पे हमला कर दिया जाकर। बेचारे करते क्या 10 आदमी वो फिर भी हिम्मत से लड़े, काफी मुशर्रफ हो गए जामे
शहादत से पहाड़ी पर मुकम्मल हो गया खालिद का जब कब्जा, तो झंडा कुफ्र का खालिद ने उस टीले पे लहराया। पुकारा ए हुबल के पूजने वालों पलट आओ, मुसलमान लूट में मशगूल है मारो फतह पाओ। जो देखा मक्के वालों ने कि खालिद है पहाड़ी पर, अबू सुफियान लौटा एकदम फौजे गिरा लेकर। मुसलमान सब थे खेमों में, अचानक कर दिया हमला, लगी तलवार चलने हर तरफ से घेर कर मारा। मुसलमानों के दिल इस बात ने हैरत में थे डाले, मुसलमानों के दिल इस बात ने हैरत में थे डाले, मुसलमानों के दिल इस बात ने हैरत में थे डाले। दोबारा आ गए सर पर ये कैसे भागने वाले, दोबारा आ गए सर पर ये कैसे भागने वाले, दोबारा आ गए सर पर ये कैसे भागने वाले। जब खालिद अपने साथियों को लेकर उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं, ये 10 मुसलमान उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत थे, इसलिए ये मुसलमान जामे शहादत नोश फरमा जाते हैं। जब पहाड़ी पर खालिद का कब्जा हो गया तो पुकारा कि ऐ हुबल के पूजने वालों पलट आओ, मुसलमान लूट में मशगूल हैं और इसको मारो फतह पाओ। जब ये बात अबू सुफियान ने सुनी तो वो एकदम लौट आता है अपनी बड़ी फौज लेकर और हमला कर देता है। उसके बाद मुसलमानों के दिल इस बात ने हैरत में डाले थे, दोबारा आ गए सर पर ये कैसे भागने वाले। मुसलमान हैरत में थे कि ये जो भाग गए थे ये वापस कैसे आ गए। लीजिए सुनिए आगे का हाल। जहां था जो मुजाहिद घिर गया जंगी मुसीबत में, मिली ये जंग की आफत उन्हें माले गनीमत में। बहुत से जां बहक होकर हुए हकदार जन्नत के, बहुत से रन में अपने फन दिखाते थे शुजाअत के। गिरे थे बीच में इस्लाम वाले फिर भी लड़ते थे, वो खाकर ज़र्ब हटते थे न होश उनके बिगड़ते थे। अलंबरदार मज़हब इस तरह से जंग करते थे, जिधर बढ़ जाते थे दुश्मन का जीना तंग करते थे। गिराई लाशों पे लाशें अलंबरदार मज़हब ने, न रोका रास्ता उनका सवारों ने न मरकब ने। गया लश्कर में छुप के इब्ने कुमिया पुश्ते मसाब पर, किया तलवार का एक बार छुप कर दस्ते मसाब पर। अलम थामे थे वो जिस हाथ से वो कट गया बाजू, जिमी पर छोड़कर तलवार मसाब हो गए एक सू। तभी फिर इब्ने कुमिया ने किया एक बार बाजू पर, तो मसाब का गिरा वो दाया बाजू भी कलम होकर। अलम को फिर भी रोका आपने कांधे से गर्दन से, फिर आपने पाई शहादत ज़रबे दुश्मन से। शहादत देख कर मसअब की ये नारा किया उसने, मोहम्मद की शहादत हो गई दावा किया उसने। रसूल पाक की सुनकर शहादत दीन के गाजी, रसूल पाक की सुनकर शहादत दीन के गाजी, रसूल पाक की सुनकर शहादत दीन के गाजी। हुए बेजान गम से हार हिम्मत दीन के गाजी, हुए बेजान
मसहब पर जो वार करता है तो आपका दूसरा बाजू भी कट जाता है और आप जामे शहादत नोश फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हज़रत मसहब की शहादत हो गई तो इब्ने कुमिया ने ये नारा बुलंद कर दिया कि मोहम्मद की शहादत हो गई माज़अल्लाह। लेकिन रसूल पाक की सुनकर शहादत दीन के गाजी हुए बेजान, गम से हारे हिम्मत दीन के गाजी। आगे क्या होता है सुनेगा सामीन। शहादत सुन के आका की मुसलमान सब परेशान थे, नबी को ढूंढते फिरते थे, रन में चश्मे गिरियां थे, न जब उनको नजर आए रसूले पाक तो रोए। शहादत की खबर सुनकर सभी ने होश थे खोए। बहुत से लोग मैदान छोड़कर पहुंचे मदीने में, रसूल अल्लाह के गम की लगी थी आग सीने में। उमर फारूक के दिल पर था सदमे का असर भारी, हवासो होश खो बैठे थे, हैरत हो गई तारी। लड़ाई छोड़ दी, शमशीर फेंकी एक तरफ हटकर, नदामत थी कि हमने खो दिया मैदान में पैगंबर। खड़े थे एक तरफ हैरत में वो अफसोस करते थे, कलेजा थाम कर सर को झुकाकर आह भरते थे। जनाबे उसने देखा उमर का हाल ये अबतर, तो दौड़े पास पहुंचे और कहा ये उनको समझा कर, तुम्हारा देख कर ये हाल दुश्मन को खुशी होगी। मुसलमान लड़ते हैं जो उनकी हालत भी बुरी होगी। उमर बोले नहीं जब शम्मा परवानों का क्या होगा, शहादत पाई आका ने मुसलमानों का क्या होगा। जनाबे उन्स बोले दुश्मनाने दी को मारेंगे, किया जिसने शहीद आका तो उसका सर उतारेंगे। जनाबे उन्स ये कह कर चले जब जंग करने को, उमर के दिल में आया जोश तो पहुंचे वो लड़ने को। फकत 70 मुजाहिद अब भी रन में जंग करते थे, 70 मुजाहिद अब भी रन में जंग करते थे। फकत 70 मुजाहिद अब भी रन में जंग करते थे। न जीने की तमन्ना थी, न वो मरने से डरते थे। न जीने की तमन्ना थी, न वो मरने से डरते थे। न जीने की तमन्ना थी, न वो मरने से डरते थे। कहाँ 10,000 का लश्कर और कहाँ ये 70 मुजाहिद, लेकिन ये फिर भी हिम्मत से लड़ रहे हैं क्योंकि इनको जीने मरने की परवाह नहीं है। आगे समाप्त कीजिए क्या हो रहा है। मकाबिल थे मुसलमानों के उस दम 10,000 इंसान, मुजाहिद लड़ रहे थे इस तरह दुश्मन थे सब हैरान। सुनो अब हंजला का हाल, आलम था जवानी का, रन में आए थे सेहरा बंधा था कामुरानी का। खुदा से चौधरी के चांद जैसी शक्ल पाई थी, अभी एक रोज पहले उनकी शादी होके आई थी। नबी के चाहने वाले थे, अरमा था शहादत का, शरफ हासिल था उनको सरवरे आलम की सोहबत का। जिहादे फी सबीलिल्लाह के जज्बात लाए थे, खबर सुनकर बगैर गुस्ल ही फौरन में आए थे।
अबू सुफियां को देखा जंग में खुद को बचाता है, रसूले पाक पे छुप छुप के वो हमले कराता है। यकायक हंजला दौड़े अबू सुफियां को ललकारा, खड़ा क्या देखता है दूर से तूरन का नजारा। वो घोड़े को लगा कर एड़ एक जानिब को चल निकला, झपट कर हंजला ने कर दिया तलवार से हमला। कटी घोड़े की गर्दन और अबू सुफिया गिरा नीचे, तो हजरत हंजला छाती पे उस जालिम की जा बैठे। वो गर्दन काटना ही चाहते थे उसकी खंजर से, अचानक उन पे चारों सिमत से होने लगे हमले। लगी तलवार एक पीछे से गर्दन पर कटी गर्दन, जिमी पर गिर गए जब हंजला तो खुश हुआ दुश्मन। निकाले जंग के अरमा दिखाया फन शुजाअत का, निकाले जंग के अरमा दिखाया फन शुजाअत का। नबी के इश्क में पूरा हुआ अरमा शहादत का। नबी के इश्क में पूरा हुआ अरमा शहादत का, नबी के इश्क में पूरा हुआ अरमा शहादत का। निकाले जंग के अरमा दिखाया फन शुजाअत का, नबी के इश्क में पूरा हुआ अरमा शहादत का। इस तरह से हजरत हंजला शहादत पाते हैं। लेकिन अब हजरत अमीर हमजा का हाल सुनिए जो उन जालिमों के बीच में घिरे हुए हैं। सुनो अब हाल हमजा का, घिरे थे मक्के वालों में, मिसाले शेर तन्हा लड़ रहे थे वो शगालों में। उन्हें जब फौज दुश्मन आगे बढ़ बढ़ के दबाती थी, तो उन सब के लिए तलवार हमजा की हटाती थी। वो कोशिश कर रहे थे हमजा को काबू में लाने की, इधर शमशीर हमजा मश्क में थी सर उड़ाने की। जो दुश्मन करके हिम्मत सामने हमजा के आता था, वो नारी सर कटा कर आतिशे दोज़ख में जाता था। सरों पर सर उड़ाती जाती थी तलवार हमजा की, नजर से कांपते थे तेग जंजीदार हमजा की। जो देखा हाल ये हिंदाने इस्लामी दिलावर का, तो सोचा बदला लूं मैं बाप बेटा और बिरादर का। गुलामों हबशी को उसने उभारा, फिर ये कह कह कर के लूं हमजा से बदला। भूख उठती है ये रह रह कर, अगर हमजा को तू मारेगा तुझको शाद कर दूंगी, कि दुनिया तेरे दिल की ऐश से आबाद कर दूंगी। तुझे दूंगी गले का तौक वो इनाम पाएगा, कि माला माल हो जाएगा ऊंचा नाम पाएगा। लगा कर घात नेजा फेंकने में खूब था वहशी। हजरत अबू सुफियान की बीवी हिंदा जब ये देखती है कि हजरत अमीर हमजा घिरे हुए हैं, तो वे एक वहशी को भड़का रही है कि तुम अगर अमीर हमजा को मार दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। वो वहशी जो था उसका भाला फेंकने में इतना सच्चा निशाना था कि कभी चूकता नहीं था। तो क्या होता है सुनेगा। लगा कर घात नेजा
फेंकने में खूब था वहशी, इसी बाइस तो मक्के वालों को महबूब था वहशी। निशाना उसके हरबे का कभी खाली न जाता था, निशाने पर जो उसके आता था वो बच न पाता था। सुना इन आम वहशी ने तो फिर जी उसका ललचाया। आम वहशी ने तो फिर भी उसका ललचाया। सुना इन आम वहशी ने तो फिर जी उसका ललचाया। चला वो हर बाले कर सात वहशत पर उतर आया। चला वो हर पले कर साथ वहशत पर उतर आया। चला वो हर पले कर साथ वहशत पर उतर आया। जहाँ शमशीर जन हमजा थे वो छुप कर वहीं बैठा, वहाँ चट्टान की पत्थर की उसकी आड़ में बैठा। निशाना बांध कर हर बाजो फेंका जानिबे हमजा, लगा हमजा के जेरे नाफ पीछे पुष्ट के निकला। लगा था जख्मकारी हौसला फिर भी नहीं तोड़ा, जिधर से आया था हरबा उधर हमजा ने रुख मोड़ा। झपटता देखा जो हमजा को तो घबरा गया वहशी, बचा कर जान अपनी एक तरफ को भाग उठा वहशी। मगर हमजा भी दौड़े तेज तर खूंखार के पीछे, जो फिसला पाऊं हमजा का तो खंदक में गिरे नीचे। गिरे खंदक में हमजा मिल गई मंजिल शहादत की, उसी खंदक से पाई रहा उस गाजी ने जन्नत की। इस तरह से हजरत अमीर हमजा उस खंदक के अंदर गिरकर शहीद हो जाते हैं। जख्म तो पहले ही काफी था आपका, लेकिन वहशी ने जब मुड़कर देखा कि हमजा पीछा नहीं कर रहे हैं तो वो क्या सोचने लगा। जो मुड़ के देखा वहशी ने तो हमजा को नहीं पाया, पलट कर पीछे खंदक की तरफ वहशी चला आया। जो देखा उसने खंदक में पड़े हैं हजरत हमजा, हैं आंखें बंद और जख्मी पड़े हैं हजरत हमजा। रुखे पुरनूर पर हमजा के वो शाने जलाली थी कि जिसको देख कर वहशी के रुख पर बदहवासी थी। उसे डर था अगर ये शेर जागा कहर तोड़ेगा। उसे डर था अगर ये शेर जागा कहर तोड़ेगा। उसे डर था अगर ये शेर जागा कहर तोड़ेगा। अगरचे दूर हूँ फिर भी मुझे जिंदा न छोड़ेगा। अगरचे दूर हूँ फिर भी मुझे जिंदा न छोड़ेगा। अगरचे दूर हूँ फिर भी मुझे जिंदा न छोड़ेगा। सामीन, हजरत हमजा जब बेहोश पड़े थे, शहादत पा चुके थे, फिर भी वो वहशी डर रहा था पास जाने से। छोटी सी कंकरी उठाकर हमजा के मारता है कि ऐसा तो नहीं
कि अभी ये जिंदा है। उसके बाद जब उसने कंकरी मारी और उधर से खामोशी देखी तो वो आगे बढ़ जाता है और क्या जुल्म करता है, समाप्त कीजिएगा। लबे खंदक से छोटी कंकरी हमजा के एक मारी, खामोशी हजरते हमजा पे जब फिर भी रही तारी। यकीन उसको हुआ अब वाकई पे जान है हमजा, नहीं समझा ये नादां के अजीम शान है हमजा। छुरी लेकर गया खंदक में नियत में खलल आया, शिकम चीरा जिगर हमजा का वो लेकर निकल आया। उसे मालूम क्या था एक दिन ईमान लाना है, मुझे इस कारनामे पर सदा आंसू बहाना है। जिगर हमजा का लेकर वो करीबे हिंद जा पहुंचा, कहा इनाम दो जो काम सौंपा था वो कर आया। किया है कत्ल हमजा को जिगर ये उनका लाया हूँ, कराया तुमने ऐसा काम मुझसे हौल खाया हूँ। हुई सुनकर ये हिंदा खुश जिगर उसने चबा डाला, कहा वहशी से चल मुझको दिखा तू इस जिगर वाला। न निगला जा सका उससे जिगर हलकूम में अटका, चबा कर अपने दांतों से ज़मीन पर वो जिगर टपका। करीबे हमजा जब पहुंची मसरत कल्ब पर छाई, छुरी वहशी से लेकर नीचे खंदक में उतर आई। तराशे गोश बीनी दिल निकाला और गुर्दे भी, कि उसके फेल से थर्रा गए जिंदे भी मुर्दे भी। हया बिल्कुल न आई उसने काटे इज़्वे पोशीदा, पलक भी रो पड़ा देखा जो फेले नापसंदीदा। सभी आजाद कर हार एक उसने बनाया था, सभी आजाद कर हार एक उसने बनाया था। गले में पहन कर हिंदा ने लोगों को दिखाया था, सभी आजाद कर हार एक उसने बनाया था, सभी आजाद कर हार एक उसने बनाया था। गले में पहन कर हिंदा ने लोगों को दिखाया था। सभी आज़ा पिरोकर हार एक उसने बनाया था, गले में पहनकर हिंदा ने लोगों को दिखाया था। और उसके बाद क्या हुआ सुनेगा। गले का तौक उतारा और दिया वहशी को ये कहकर, अभी दीनार और दस्तार दूंगी घर तुझे चलकर। उधर मैदान में चलती थी अंधाधुंध तलवारें, बदन से जख्मियों के छूटती थी खून की धारें। जनाबे काबू बिन मालिक को बेहद बेकरारी थी, सुना था कि शहादत हो गई महबूबे बारी की। वो रन में लड़ते लड़ते ढूंढते थे अपने आका को, वो रन में घुस गए तन्हा वहीं छोड़ा सहाबा को। नजर आया बहुत से मक्के वाले घेरा डाले हैं, सभी के हाथ में तीरों कमा तलवार उभाले हैं।
जनाबे काबू दौड़े उस तरफ तो जाके ये देखा, हजारों हमला आवर और अकेले हैं शहे बतहा। सिरा पहने थे आका और सरे अक़दस पे मग़फ़र था, हजारों में घिरे थे पर कदम पीछे न हटता था। नबी पर हर तरफ से होती थी तीरों की बौछारें, यही कोशिश थी शम्मे दीनो ईमा को बुझा डालें। मगर सरकार इस्तक़लाल से मैदान में कायम थे, बड़ी शाने जलाली से शहनशाहे दो आलम थे। जनाबे मुस्तफा का रूए अनवर जगमगाता था, जनाबे मुस्तफा का रूए अनवर जगमगाता था। घिरा था फिर भी दो आलम का दूल्हा मुस्कुराता था। अली तलहा जुबैरो साद थे आका के दीवाने, वहीं जा पहुँचे ये शम्मे रिसालत के थे परवाने। ये चारों बन गए थे ढाल सरकारे दो आलम की, इन्होंने कोशिशें बेकार की हर एक जालिम की। जिधर ये चारों बढ़ जाते थे जालिम भाग जाते थे, मगर होकर इकट्ठे फिर वो हमला करने आते थे। निगाहे काबू ने जब हजरते वाला को पहचाना, कहा अल्लाह अकबर खैरियत से हैं मेरे आका। पुकारा काबू ने प्यारे नबी मौजूद हैं रन में, सहाबा ने सुना तो जान फिर से आ गई तन में। दिलेरी से वो लड़ते मारते ललकारते आए, खुशी से नारे अल्लाह अकबर मारते आए। रसूले पाक के पास आ गए यूं उनके दीवाने, के जैसे शम्मा रोशन हो तो आ जाते हैं परवाने। ये देखा दुश्मनों ने तो उन्हें हर सिमत से घेरा, सहाबा और नबी की सिमत सब लश्कर ने मुंह फेरा। बड़ा घमसान कारण सर पे सर गिरने लगे कटकर, चली तेजी से फिर मैदान में तलवार हट हट कर। जनाबे काबू ने सारे कमादारों को ललकारा, जो आया उनकी जद में तीर से उनके गया मारा। पया में मौत बनकर उनका हर एक तीर जाता था, पया में मौत बनकर उनका हर एक तीर जाता था, पया में मौत बनकर उनका हर एक तीर जाता था। जो आता उसकी जद में वो अमा हरगिज़ न पाता था।
हजरत काब बिन मालिक अपने आका को ढूंढते फिर रहे हैं मैदान में। बहुत देर के बाद आपकी नज़र जब पड़ी तो आपने पुकारा कि मिल गए शहीद आलम। सब लोग ये आवाज़ सुनकर नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हैं और उसके बाद बड़े घमसान की लड़ाई होती है। हजरत काब बिन मालिक बहुत अच्छी तरीके से तीर अंदाजी जानते थे। उन जालिमों के ऊपर तीर छोड़ते हैं, ये देखकर रसूल पाक ने अपना तुरकश उन्हें दिया। और फिर जो लोग ये जंग छोड़कर मदीने भाग गए थे वो क्या करते हैं, उनकी माँ बहनें उनसे क्या कहती हैं, सुनिए। रसूल अल्लाह ने देखी काब की ये तीर अंदाजी, तो अपना दे दिया तुरकश, उन्हें खुश हो गया गाजी। रसूले पाक के तीरों से दुश्मन हो गए हैरान, कि मैदाने ओहद था मुशरिकों को हश्र का मैदान। सुनो अब हाल उनका जो शहादत सुन के आका की, गए मैदान से वो गमज़दा घर को हुए राही। दिले मुज़तर से हैबत से परेशान सबके सीने में, कई सौ लोग इस हालत से जा पहुँचे मदीने में। जो देखा माओ बहनों बीवियों ने उनको ललकारा, रसूले पाक को तुम छोड़कर फिरते हो आवारा। कहा सबने ये रो रो कर शहादत पाई आका ने, नहीं जब शम्मा ही मौजूद क्या करते ये परवाने। कहा माओ ने तुमको इसलिए पाला था हसरत से, कि तुम मैदान से भागो फेर कर मुँह जाने रहमत से। शहादत तुम भी हासिल करते आका की रिफाकत में, हमें भी फख्र होता और तुम भी जाते जन्नत में। नहीं हिम्मत तो पहनो चूड़ियाँ और घर में तुम बैठो, हमें हथियार दो अपने के हम जाएंगे लड़ने को। शहीद आका हुए जिस जा वहीं हम मरने जाएंगे, कि अपनी जान आका पर निछावर करने जाएंगे। ये ताने सुन के सब डूबे निदामत के पसीने में, ताने सुन के सब डूबे निदामत के पसीने में। ये ताने सुन के सब डूबे निदामत के पसीने में। पलट कर चल दिए रन को नहीं ठहरे मदीने में। पलट कर चल दिए रन को नहीं ठहरे मदीने में। पलट कर चल दिए रन को नहीं ठहरे मदीने में। जंग के बीच से ही भाग गए थे हुजूर की शहादत की खबर सुनकर, उन लोगों की माएँ बहनें बीवी कहती हैं कि लो तुम ये चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाओ, अपने हथियार हमें दो, हम लड़ने जाएंगे। ये ताने सुनकर सब डूबे निदामत के पसीने में, पलट कर चल दिए रन को नहीं ठहरे मदीने में। और उसके बाद जो आवारा थे जंगल में उन्हें देखा तो ये बोले, कहो क्या बात है तुम घर से क्यों वापस चले आए। सुनाया हाल सबको और कहा अब लड़ने जाते हैं, नबी के दीन पर अब जान निछावर करने जाते हैं। वो बोले अच्छा तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, बड़ी तकसीर की हमने कफे अफसोस मलते हैं। पहाड़ी से हटे हम और गिरे माले गनीमत पर, इसी लालच ने पहुंचाया हमें हद्दे मुसीबत पर। वो लोग कहते हैं कि हमने हुजूर के फरमान को नहीं माना,
हम लोग पहाड़ी से नीचे आ गए, माले गनीमत लूटने लगे, इसी लालच ने आज ये हमारा हाल किया है। उसके बाद फतह पाकर हुआ है मुंतशर अफसोस शिराजा, नबी के हुक्म को टाला मिला है उसका खिमियाजा। चलो हम फिर तलाफी के लिए अब जंग करते हैं, हम अपनी जान देकर जुर्म का जुर्माना भरते हैं। शहादत की खबर से मुस्तफा की सख्त सदमा था, मदीने की मुसलमा औरतों ने अपना घर छोड़ा। गई जंगे ओहद में पूछती थी अपने आका को, बताओ तो किसी ने देखा है सरकार बतहा को। वो मोमिन जख्मियों को जंग में पानी पिलाती थी, नबी को ढूंढती फिरती थी और आंसू बहाती थी। इधर शौहर बिरादर और बेटे कर दिए कुर्बान, नहीं था रंजू उनका गम में थी सरकार के नाला। वो औरत थी मगर मर्दों से आगे ले गई बाजी, औरत थी मगर मर्दों से आगे ले गई बाजी। वो औरत थी मगर मर्दों से आगे ले गई बाजी। उन्हीं की गोद में पल कर बड़े थे दीन के गाजी। उन्हीं की गोद में पल कर बड़े थे दीन के गाजी। उन्हीं की गोद में पल कर बड़े थे दीन के गाजी। उन्हीं में हजरते उम्मे अमारा शान वाली थी, फिदाई थी रसूले पाक की ईमान वाली थी। पिलाती फिर रही थी जख्मियों को आब जब पानी, नजर आई शहेदी की शबीहे पाक नूरानी। जो देखा दुश्मनों को हादिए कामिल पे हमलावर, जिमी पर रख के मशकीजा कमर से बांध ली चादर। नबी की सिमत दौड़ी और रोका बदनिहादों को, बदन पर वार रोके रद्द किया उनके इरादों को। बढ़ा एक दुश्मने दी कर दिया खातून पर हमला, तो उसके वार को खातून ने एक हाथ पर रोका। पकड़ कर हाथ दाएं हाथ से तलवार को छीना, उसी तलवार से सर काट कर मारा वो बदकीना। इसी सूरत से वो दोपहर तक लड़ती रही रन में, शुजाअत देख कर सन्नाटा छाया फौज दुश्मन में। नबी की ढाल पन करवार दुश्मन के बचाए थे, सरो गर्दन पे 13 जख्म उस बीबी ने खाए थे। ये खिदमत थी नबी के नाम पर उम्मे अमारा की, शरीके जंग था शौहर भी उनका और बेटा भी। जो ऐसी औरतों की नस्ल है गाजी मुजाहिद है, अमर है नाम उनके आज तक तारीख शाहिद है। नबी के इश्क में जिसको मिली लज़्ज़त शहादत की, नबी के इश्क में जिसको मिली लज़्ज़त शहादत की। नबी के इश्क में जिसको मिली लज़्ज़त शहादत की। उन्हीं के नाम अल्लाह ने लिखी जागीर जन्नत की। उन्हीं के नाम अल्लाह ने लिखी जागीर जन्नत की। उन्हीं के नाम अल्लाह ने लिखी जागीर जन्नत की।
हर सिमत से पत्थर बरसते थे, मगर फिर भी जुबां से खैर के कलमे निकलते थे। सभी मुशरिक थे महबूबे खुदा की जान के प्यासे, भरे फिरते थे अपनी झोलियों में संग के टुकड़े। लगा एक जोर से पत्थर जो दंदाने मुबारक पर, शहीद एक दांत आका का हुआ उस जंग के अंदर। जो कड़ियां फौज की थी घुस गईं रुखसार के अंदर, के एक पत्थर लगा था जोर से रुखसार के ऊपर। रुखे अनवर से आका के लहू की धार चलती थी, ये सुनकर रोती आई फातिमा सरकार की बेटी। अली भर भर के पानी ढाल में जब पास लाते थे, तो दस्ते फातिमा जहरा लहू को धोते जाते थे। रुखे अनवर पे तलवार का भी जख्म आया था, उसी के खून में मलबूस आका का भी गोया था। ये हालत देख कर आका की इब्ने उमिया ने सोचा कि अब मौका है पैगंबर पे कर दूं तेग से हमला। बढ़ा वो जैसे ही और उसके साथी भी बड़े आगे, सहाबा भी नबी के आ गए मुशरिक तभी भागे। किया पीछा सहाबा ने मगर वो इस तरह भागे कि मुड़कर भी नहीं देखा, पड़े थे जान के लाले। मगर फिर इब्ने उमिया आ गया और तेग को तोला। हटे सरकार तो पाए मुबारक आपका फिसला। गिरे खंदक में तो उसमें गड़े थे बर्छियां भाले। खंदक में तो उसमें गए थे बर्छियां भाले। गिरे खंदक में तो उसमें गड़े थे बर्छियां भाले। बहुत जख्मी हुए आका फरिश्तों ने दिए नाले। बहुत जख्मी हुए आका फरिश्तों ने किए नाले। बहुत जख्मी हुए आका फरिश्तों ने किए नाले। गिरे खंदक में तो उसमें गढ़े थे बर्छियां भाले। बहुत जख्मी हुए आका फरिश्तों ने किए नाले। लेकिन अचानक आ गए हजरत अली सरकार को देखा, घुसे खंदक के अंदर बर्छियों को जिस्म से खींचा। अबू बकर उमर तलहा उबैदा भी गए नीचे, रसूले पाक को खंदक से बाहर मिल के ले आए। हिफाजत से उन्हें पहुंचा दिया ऊपर पहाड़ी पर। गए फिर जोश में उस जहां दुश्मन का था लश्कर। सहाबा शेर की मानिंद झपटे लेके तलवारें, गिरी लाशों पे लाशें बह रही थी खून की धारें। मदीने और सहरा वाले भी अब लौट कर आए। गए वो एक पहाड़ी पर, वहां से तीर बरसाए। अबू सुफियान घबराया, कहा लश्कर से अब भागो, मुसलमानों की अब फौज आ रही है, देख लो लोगो। यहाँ से जा बचा कर भाग जाना ही मुनासिब है। दोबारा जंग को आइंदा आना ही मुनासिब है। मुसलमानों ने कत्ले आम करके जीत ली बाजी, के खीरे और ककड़ी की तरह दुश्मन कटे काफी। सहम के भाग उठे दुश्मन सभी फिर मौत के डर से। भाग उठे दुश्मन सभी फिर मौत के डर से। सहम के भाग उठे दुश्मन सभी फिर मौत के डर से। वो
वो मैदान गूंज उठा नारे अल्लाह अकबर से। मैदान गूंज उठा नारे अल्लाह अकबर से, मैदान गूंज उठा नारे अल्लाह अकबर से। सामीन हजरत, हजरत अली, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, तलहा, उबैदा, ये सब मिलकर हमारे आका को उस खंदक से बाहर निकालते हैं और उनको हिफाजत से एक पहाड़ी पर पहुंचा देते हैं। उसके बाद सारे सहाबा शेर के मानिंद उस दुश्मन की फौज पर हमला करते हैं। जब अबू सुफियान ने ये देखा तो वो घबरा गया और कहा कि देखो अब मुसलमानों की फौज आ गई है, अब हमारा यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है और फिर कभी दोबारा जंग करने के लिए आएंगे। ये जंग कब होगी? आइंदा इंशाल्लाह हम आपको जंग खंदक सुनाएंगे और इंशाल्लाह जंग खंदक और फतह मक्का ये हमारी अगली कोशिश होगी। इस बार आपने जंग उहद के ये दोनों हिस्से सुने। इस वक्त आप दूसरे हिस्से का आखिरी बंद समात फरमा रहे हैं। समात कीजिए। सहम के भागे उठे दुश्मन सभी फिर मौत के डर से, सहम कर भाग उठे दुश्मन सभी फिर मौत के डर से, वो मैदान गूंज उठा नारे अल्लाह अकबर से। लेकिन आखिरी बंद में जनाब शौक वजीर गंजवी क्या कहते हैं, समात फरमाइए। हुई जब शाम तो पहुंचे मुजाहिद सब पहाड़ी पर, अकीदत से फिदा होने लगे वो अपने हाथी पर। वहीं रुखसार से आका के खींची फौज की कड़ियां, लहू की धार निकली फिर भी शादा थे शहे ज़ीशां। किया शुक्र खुदा के उसने ये इमदाद फरमाई कि थोड़ी सी जमात जीत कर मैदान से आई। अदा सब गाजियों ने फिर नमाज़े बाजमात की, इमामुल अंबिया ने वक्त मगरिब की इमामत की। रसूले पाक फिर नीचे पहाड़ी से उतर आए, शहीद अपने जो 70 थे वो आकर सबने दफनाए। तलाशे हंजला की हर तरफ लेकिन न मिल पाए, वही आई कि वो बेगुस्ल घर से जंग को आए। देखिए हजरत हंजला जिनकी एक दिन पहले ही शादी हुई थी, वो बिना गुस्ल किए ही जंग को आ गए थे। तो जब उनका जनाजा तलाश किया जाता है तो पूरे मैदान में हजरत हंजला का कहीं पता नहीं मिलता है। वही आती है सरकार पर तलाशे हंजला की हर तरफ लेकिन न मिल पाए। वही आई कि वो बेगुस्ल घर से जंग को आए। इसलिए फरिश्ते उनको लाकर गुस्ल देते हैं, न घबराओ उन्हें जन्नत में हूरें मिल गई तुम शाद हो जाओ। ये होता है काजी का मकाम। उसके बाद मलायक गुस्ल देकर हंजला को लाए मैदान में, उन्हें भी दफन फरमाया गया गोरे शहीदा में। मुसलमान औरतें सरकार को सब देखने पहुंची, रसूले पाक की बेटी जनाबे फातिमा भी थी। बराए दीन उनके हो गए थे घर के घर खाली, मगर फिर भी वो खुश थी के सलामत हैं शहे आली। सभी रन से चले फिर साथ में अपने पैगंबर के, लगाते थे खुशी से नारे सब अल्लाह अकबर के। फतह पाई थी कसरत पर भरा था जोश सीने में, पाई थी कसरत पर भरा था जोश सीने में। फतह पाई थी कसरत पर भरा था जोश सीने में।
हुए ऐ शौक दाखिल सरवरे आलम मदीने में। हुए है शौक दाखिल सरवर आलम मदीने में, हुए है शौक दाखिल सरवर आलम मदीने में। फता पाई थी कसरत पर भरा था जोश सीने में। पाई थी कसरत पर भरा था जोश सीने में। फता पाई थी कसरत पर भरा था जोश सीने में। हुए ऐ शौक दाखिल सरवरे आलम मदीने में। हुए है शौक दाखिल